हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आपका त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के हो चुका है। कक्षा 11 विषय हिंदी का, उसका आज हम उत्तरमाला देखेंगे, जो कि लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है, आप अशुद्धता से बचने की कोशिश करिएगा। मैंने बहुत सतर्कता बरती है इस उत्तर को बनाने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 11 की विषय हिंदी की उत्तरमाला त्रैमासिक परीक्षा 2021। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी का। सधुक्कड़ी और पंचमेल, ध्यान रखिएगा। सधुक्कड़ी भाषा जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, अब पंचमेल किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। खंड का पथिक निम्न में से किसकी रचना है? ये राम नरेश त्रिपाठी का खंड का भी है। ठीक है ना। निम्न में से छायावादी कवि है, तो देखिए दुष्यंत कुमार नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं है, त्रिलोचन भी नहीं है। त्रिलोचन आपके प्रगतिवती हैं। तो आप देखिए, इन दोनों नहीं तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, और मुख्य रूप से तो कौन होते हैं? जयशंकर प्रसाद। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? और अमृत राय के किसके हैं? प्रेमचंद के पुत्र हैं, जो कि किसको पूरा किए थे? मंगलसूत्र, उनका अधूरा उपन्यास जो था उसको इन्होंने ही पूरा किया था। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो बसौली से की जाती है। बसौली जो होती है एक फावड़ा जैसी होता है, लंबा, उसमें लकड़ी लगी होती है जिसे कहते हो मुट्ठी, और उससे खोदा जाता है। आगे देखते हैं। जनसंचार के माध्यम, तो जनसंचार के माध्यम टेलीविजन भी है, मोबाइल इंटरनेट भी है, पुस्तकें व समाचार भी है, तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी। खाली स्थान भरो, तो खाली स्थान भरने में पहला जो है चित्रपट संगीत का पर्याय। चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा गया? लता मंगेशकर को कहा गया। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र किसे कहा जाता है? उदंड मार्टन को। 1926 में कलकत्ता प्रेस के द्वारा पंडित जुगल किशोर के संपादन में निकला था। ठीक है ना, कलकत्ता से। तो ये पहला समाचार पत्र होता है। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद है वार्णिक। उल्लू, तुम तो उल्लू हा, वाक्य में शब्द सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को उसके लक्षण के आधार पर कहें, ठीक है ना, हम उसको सीधे तौर पर ना कहें, सीधे तौर पर उसको ना कह करके लक्षण पर कहें। हालांकि इसको हम व्याकरण समझाएंगे, वीडियो बनी भी होगी, फिर से एक बार हम वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे लक्षण होगा। घनघोर वर्षा के समय कब की आंखों में स्मृतियां क्या हो गई? घर की उभर आई थी। ये हरवंश राय, भवानी प्रसाद की जो घर की याद कविता है वही है यहाँ पर। ठीक है ना। कबीरदास ने ईश्वर की क्या मानी? सत्ता कितनी मानी? केवल एक मानी है, कि आत्मा और परमात्मा केवल एक है, और इस संपूर्ण लोक में केवल एक ईश्वर है, तो एक ईश्वर की सत्ता माना है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यह कथन प्रेमचंद की कहानी का नमक का दरोगा पाठ से लिया गया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सत्य पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल गलत है ये। ठीक है ना, ये खंड काव्य है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा, कबीरदास हैं, बिल्कुल सही है। पुरोहित बंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? नहीं जी, वो कई प्रकार की रोटियां, 56 प्रकार की किस्म। ठीक है ना। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता है, ये भी गलत है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये आपका सही है। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म लहरतारा में हुआ था। यहाँ पे तरसी जी रो मोहरे, यहाँ पे गलत है, नरसी जी मोहरो, ये आपका किसका हो जाएगा? मीराबाई। अब स्वर सामग्री किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। अनुपम मिश्र, ये राजस्थान की रजत बूंदे के लेखक हैं। शेखर जोशी हो जाएगा आपका गलता लोहा। ठीक है ना। कहानी उपन्यास सम्राट आपको प्रेमचंद का कहा जाता है। और दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सूरदास की जन्मस्थली है, कोई माना है। ठीक है ना, तो आप एक अलग है एक्स्ट्रा। चलिए अगला देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला इसमें जो है, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की रचना की, आराधना की? तो ये
जग जाहिर है कृष्ण की। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है ना। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य आपका चाहे पृथ्वीराज रासो लिख दो, ठीक है ना, चाहे आप रामचरितमानस लिख दो, चाहे पद्मावत लिख दो, चाहे आप रामचंद्रिका लिख दो, चाहे आप प्रियप्रवास लिख दो, चाहे आप साकेत लिख दो, चाहे आप कामायनी लिख दो, लोकायतन लिख दो, ये आपका क्या है, उर्वशी लिख दो, ये सब महाकाव्य है। मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध कीजिए, ध्यान रखिएगा, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर जब केवल और मात्र दो शब्द आ जाएं तो चाहे आप केवल लगा दो चाहे मात्र लगा दो, एक ही चीज़ है, कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं है। केवल आप एक शब्द हटा दो, चाहे केवल हटा दो चाहे मात्र हटा दो, तो चाहे मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, चाहे मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। फिर सगुण को कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा में बांटा गया। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर को माना है। किसका? ईश्वर का। छायावाद के आधार स्तंभ तो 4 हैं, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसका कारण है, 2-3 लाइन इसमें उत्तर होगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है, साधारण शब्दों में अगर कहें, क्योंकि इस काल में श्रेष्ठ काव्य लिखा गया और इसमें मुख्य रूप से 4 ऐसे कवि हुए जो हिंदी साहित्य को एक गति प्रदान किए हैं, एक दिशा प्रदान किए हैं, जैसे आपका तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, आपके सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए। इनका काव्य श्रेष्ठ काव्य माना जाता है, इसलिए भक्ति काल श्रेष्ठ। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की थी? माधुर भाव में की थी। किस में की थी? माधुर भाव में। जनसंचार के 2 प्रमुख माध्यम, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, आप जो लिखना हो आप लिख दो। छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम, जो आपका 7वां है वही उत्तर इसका होगा। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? तो मानव शरीर का निर्माण के तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है ना, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा और जल। रीतकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम, तो रीतकाल के प्रमुख कवि 2 हो जाए, आपका भूषण हो जाएंगे, चिंतामणि हो गए, ठीक है ना, केशवदास हो गए, ठीक है ना, घनानंद हो गए, बिहारी हो गए, ये सब कवि हैं। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवाद में मुख्य रूप से 2 चीज हुआ था। पहला तो यथार्थता का चित्रण हुआ था, तो यथार्थवादी काव्य की चित्रण की गई। दूसरा क्या हुआ? इस काव्य में शोषितों का विरोध किया गया है, शोषक का विरोध किया गया है और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। 2 मुख्य रूप से ये 3 विशेषता इसकी मेन आधार है। पहला तो यथार्थ का चित्रण, सच्चाई का चित्रण करना। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत, निराला छायावाद के साथ किस और बात से जुड़े हैं? ये तीनों छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद से भी जुड़े हैं, ठीक है ना। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस किस रूप में, किस छंद में लिखा? तो इन्होंने किसमें? दोहा चौपाई में लिखा था। प्रत्येक 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता था। आधुनिक काल का आधार आरंभ युग किसे माना जाता है? तो भारतीय युग। पथिक कमन कहाँ विचरण करता है? तो पथिक कमन, आप ये पथिक वाले पार्ट से देख लीजिएगा, थोड़ी 2-3 लाइन का इसका उत्तर होगा। भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता था, जो पृथ्वी और देवलोक के बीच संवाद का कार्य करते थे। वो देवलोक में, ये महाभारत में वर्णित है या आपकी गीता में वर्णित है। ये क्या होता है? सॉरी, गीता में नहीं, जो धर्म ग्रंथ है उन पर वर्णित है कि महर्षि देवर्षि नारद जी क्या करते थे? पृथ्वी की खबर देवलोक तक और देवलोक की खबर लाते थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से होते हैं? तो आधुनिक माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट, ये आधुनिक माध्यम है। किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं? ये आपके उस पार्ट का उत्तर है, 2-3 लाइन का अर्थ है, इसको देख लीजिएगा। महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाला वाचक कौन थे? ये जो देखे होंगे, संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण सुनाते थे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए। तो इसका अर्थ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं? डायरी लेखन क्या है? डायरी लेखन हमें दिन प्रतिदिन का अपनी भावाभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी दैनिक, मासिक, साप्ताहिक विवरण देते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वही है।
पंडित आलोपीदीन की नमक की गाड़ियाँ कहाँ और किसने रोकी? तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेशन था पुलिस स्टेशन, उससे एक कोस जमुना नदी पर बने एक पुल था, उस पुल पर किसने रोका था? आलोपीदीन की नमक की बोरियों को क्यों रोका था? वंशीधर ने रोका था। और क्यों रोका था? कि उस समय एक अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया कि नमक का अवैध खनन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दरोगा ने रोका था। कुएं की खुदाई निगाही करते समय चेजारो अपने सिर पर टोपी, ये थोड़े 2-3 लाइन का है क्योंकि वो छोटी होती थे और वहाँ जाके गर्मी नहीं, मतलब वहाँ हवा का कोई नीचे जो खोदने वाले जाते थे उनके लिए हवा नहीं लगती थी, इसीलिए नीचे से क्या ऊपर से क्या गिराया जाता था? मिट्टी के ढेले गिराया जाता था, टुकड़े गिराए जाते थे जिससे उनको हवा मिलती रहे, इसीलिए वो ऐसा पहनते थे। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका सुलामा मीरा कबीरदास और मीराबाई की साहित्यिक परिचय देना है निम्न बिंदुओं के तहत। प्रेमचंद और शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय देना है। बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी क्या कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने किससे कहा? बंशीधर ने युवक रमेश से कहा था जो उसी के मोहल्ले में रहता था, ठीक है ना। किस प्रसंग में यह कहा गया था? अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई की चिंता रमेश के समक्ष प्रकट की, तो रमेश ने उसकी पढ़ाई की चिंता अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए वो कहा था। यह कथन सार्थक, क्या यह कथन सार्थक रहा? हाँ, यह कथन सार्थक रहा क्योंकि समाज में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, इसमें थोड़ा वर्णित है, 2 लाइन के इसका उत्तर होगा, आप देख लीजिएगा, आपकी गाइड वगैरह में मिल जाएगा ये, ठीक है ना। महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है, लेकिन 4 महाकाव्यों के नाम, तो महाकाव्यों के नाम तो हम बता ही चुके हैं। 4 विशेषताएं आप लिख दीजिए। पहला, यह क्या होती है? यह सर्गों में व्यक्त होती है। इसमें किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसमें वीर, शांत और श्रृंगार में से कोई एक राज प्रमुख होता है, ठीक है ना। इस क्या होते हैं, ठीक है ना, ये छंदबद्ध होती है, इसमें विभिन्न छंदों का प्रयोग होता है, ये आपके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य आप देख लीजिए, पृथ्वीराज राजो, रामचरितमानस, पद्मावत, ठीक है ना, और साकेत, प्रियप्रवास, रामायणी। अब देखते हैं नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना है थोड़ी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे ऊपर किसका उपकार है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपना अपना उत्तर अलग अलग निकालेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें कहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना। और जो मुख्य रूप से है, क्योंकि माता, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों को उपकार, अगर यहाँ पर लास्ट वाला कह देता कि उपयुक्त में से सभी, तब तो आपका उत्तर क्लियर होता, लेकिन जो सबसे नज़दीक है वो क्या है? मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा का हमें उपकार करना चाहिए, ऊपर उपकार करना चाहिए। अगले देख, लेखक किसकी सेवा करने के लिए कहा है? माता और मातृभूमि, मातृभाषा तीनों का सेवा। ऋण का विलोम उऋण होता है। तलवार की धार पर चलने का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। क्या होता है? कठिन कार्य करना, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश है, इच्छात्मक है, कोई कोई उपदेशात्मक और प्रेरणात्मक भी, प्रेरणाप्रद भी मानेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा जो मानना है कि इच्छात्मक है। क्यों? क्योंकि लेखक अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब आप उससे कैसे समझे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप चाहे उसे प्रेरणा समझे, चाहे उपदेशात्मक समझे, चाहे आदेशात्मक, लेकिन इसका इच्छात्मक उत्तर हमें मानना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक माता, मातृभूमि और मातृभाषा। अब देखते हैं इसी में गद्यांश जो है, पद्यांश जो है, इसका दासी कौन है? तो मंथरा को दासी कहा गया। मंथरा क्यों दुखी है? राम राजा बन रहे थे, इसलिए वो दुखी थी, ठीक है ना। मंथरा के अनुसार कैकेयी सीधी है, षड्यंत्र को नहीं जानती है, ये उत्तर होगा। इसका जो 20वां प्रश्न है, संतो देख जगत बैरानी, कबीर के पद से लिया गया है। पंघुरु बांध मीरा नाची, ये मीरा के पद से लिया गया है, ठीक है ना। और ये जो आपका 21वां प्रश्न है, पहला पंडित आलोपी, ये नमक का दरोगा प्रेमचंद से, और जो अथवा है इसी का तो मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती के पाठ से लिया गया है। अब ये भाषिमा देखिए, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारी फैल रही है, तो सफाई व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को पत्र लिखे। तो नगर निगम को पत्र लिखना है जिसमें आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को सूचित किया गया हो, उसको साफ करवाने की बात की गई हो। लेकिन आप अपना जहाँ लास्ट में अपना परिचय देते हैं आपका, तो वहाँ पर क्या लिखें? सुदामा नगर भोपाल लिख देना। और यहाँ पर नगर निगम अधिकारी के नीचे भी आप लिखोगे नगर निगम भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है ना।
अब ये निबंध में आप देख लीजिएगा, जो आपको बनता वो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।